हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। मैंने भी यहाँ तक पढ़ा है। उन्होंने क्या किया, रेशमा, सलमा, मनदीप, 3 लड़कियां यहाँ पे, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा, मनदीप, वो गेम खेल रही हैं, प्ले अ गेम। कहां पे? वो भी एक पार्क में। उन्होंने पार्क में ड्रॉ किया है क्या? सर्किल। वो सर्किल की बाउंड्री पे खड़ी हुई है वो लोग। तो एक पार्क में मान लो उन्होंने सर्किल बना दिया। उस सर्किल की रेडियस कितनी है? 5 मीटर है। कितनी है? 5 मीटर। अब इसकी बाउंड्री पे वो तीनों के तीनों खड़े हैं, स्टैंड है, ठीक। और फिर वो क्या गेम खेल रहे हैं देखो। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने बॉल फेंकी किसको? सलमा को। फिर सलमा ने किसको फेंकी है? मनदीप को। और मनदीप टू रेशमा। फिर मनदीप ने किसको फेंकी वापस? रेशमा को। रेशमा टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6। इस रेशमा से सलमा और सलमा से मनदीप दोनों डिस्टेंस कितनी है? 6 की है, 6 मीटर। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी है मुझे। क्वेश्चन ये है, समझ गए? अब देखो, दो डिस्टेंस तो यहाँ पे सेम है, तीसरे के बारे में कुछ पता नहीं, तीसरी सेम वैसे होने के चांस कम है, ठीक। तो हम इसका देखो, इसका फिगर ध्यान रखना कैसे बनेगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे इसमें, रेशमा मान लो यहाँ पे ले लिया, सलमा यहाँ ले लिया और मनदीप यहाँ ले लिया, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इस टाइप से नहीं करना। इसका डायग्राम कैसे बनेगा मैं बनाता हूं अभी। देखो इसमें सर्किल का सेंटर बनाओ पहले। सेंटर एरा ओ। और मान लो यहाँ पे है हमारी क्या, यहाँ पे पोजीशन है रेशमा की, यहाँ पोजीशन है किसकी? सलमा की। और यहाँ पे पोजीशन है किसकी? मनदीप की। रेशमा ने बॉल फेंकी किसको? सलमा को। सलमा ने बॉल फेंकी किसको? मनदीप को, ठीक। और रेशमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस निकालनी, मुझे आरएम फाइंड करना है। और रेशमा से सलमा की दूरी कितनी है? 6 मीटर। और सलमा से मनदीप की दूरी भी कितनी है? 6 मीटर, ठीक। अब मैं इसमें थोड़ा सा मुझे निकालना क्या है? आर एम निकालना है। आर से एम तक की डिस्टेंस निकालनी है। डायग्राम इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेता हूं कि इसको आर पॉइंट को इस पे मिला दिया, सेंटर पे, इसको भी मिला दिया यहां पर। फिर और क्या करना है? और एक काम और करो, इसको भी ज्वाइन कर दो, ओएस को। देखो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, ओ आर, ओ एस और ओ एम, तीनों की तीनों यहाँ पे रेडियस है। और रेडियस कितनी तरह की क्वेश्चन में? 5 सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, ठीक। और आर एस और एस एम कितना है? 6 है। आर एस और एस एम दोनों बराबर है, वो कितना है? 6 मीटर है, ठीक। अभी कंस्ट्रक्शन और करूंगा मैं इसमें। क्या करो कंस्ट्रक्शन, देखो अलग मार्कर से कर देता हूं। अभी मैं करने वाला हूं यहाँ पे, ये इस पॉइंट से मैं इस कोड के ऊपर ड्रॉ कर देता हूं परपेंडिकुलर, या इस वाले पे कर देता हूं, नीचे वाले पे। इस पे क्या कर देता हूं मैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ, ठीक है। ये 90 का है, ठीक। और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं, क्या मानू इस पॉइंट को? बताओ। आर एस एम हो चुका है, यहाँ ओ भी हो चुका है। चलो ए लिख देते हैं या बी लिख देते हैं। ये वाला पॉइंट है आपका ए, बोलो, ठीक। अब मैं पहले पता क्या करूंगा, देखो सुनो। अब मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे करूंगा इन दोनों ट्राइंगल को। कौन से वाले को? एक ये वाला ट्राइंगल, देखो कौन सा वाला, इस वाले की बात कर रहा हूं, ये वाला ट्राइंगल, और एक नीचे वाला, इन दोनों करूंगा पहले कॉन्ग्रुएंट, ठीक। क्यों करूंगा ये बताता हूं, पहले करते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या नाम है? आर ओ। इस वाले पॉइंट को भी कुछ मानो, इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं मैं, ए मान चुका हूं ना। ये वाला पॉइंट मान लो आपका है बी, ठीक। किस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं? इस वाले की, यहां से ये वाला, ठीक। और एक नीचे वाला, आर बी ओ और एम बी ओ। इन ट्राइंगल आर बी ओ और दूसरा कौन सा ट्राइंगल? एम बी ओ। इन दोनों करने वाला हूं मैं कॉन्ग्रुएंट। क्यों करने वाला हूं ये समझ जाओगे, पहले कर लो। इसमें 3 पार्ट बराबर दिखाने, अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो देखो ये दोनों तो बराबर होंगे। क्यों? दोनों रेडियस है सर्किल की 5-5 की। ये भी 5 है और ये भी कितना है? 5। तो आप लिखोगे ओ आर बराबर ओ एम। ओ आर इसमें है और ओ एम इसमें, दोनों क्या है? रेडियस। और क्या बोलोगे? देखो ओ भी कॉमन है, ऊपर भी आ रहा है और नीचे भी आ रहा है। ओ भी बराबर
OB, ये क्या है कॉमन। ठीक, थर्ड क्या होगा, देखो थर्ड सुनो, थर्ड होगा ये दोनों एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ROB MOB, ROB और MOB। अब आपके दिमाग में आ रहा हो क्यों बराबर है। हमने इस नाइन्थ चैप्टर में एक थ्योरम पढ़ी है, अगर कोड इक्वल है तो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर दिया, इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो देखो ये दोनों कोड इक्वल नहीं है, ये भी 6 है ये भी 6 है, तो ये कोड देखो सेंटर पे एंगल बना रही है और ये वाली भी क्या बना रही है, एंगल बना रही है। तो आप यहां लिख सकते हो बिकॉज, इसका रीजन लिखना है, बिकॉज इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाती है। बोलो ठीक, इसलिए दोनों एंगल बराबर है। अब बताओ ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए। देखो इस ट्रायंगल में ये साइड कॉमन हो गई थी और ये एंगल SAS लग गई, क्या लग गई SAS। तो मैं बोलूंगा बाय SAS प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल हो चुके हैं यहाँ पे RBO कॉन्ग्रुएंट टू किसके, MBO के। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा, क्यों करा मैंने अब बताता हूँ, ताकि मेरे पास ये प्रॉपर्टी आ जाए। तो मैं बोलूंगा बाय CPCT मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास ये आ जाएगा कि ये दोनों साइड यहां से यहां तक की RB और यहां से यहां तक BM दोनों बराबर हो जाएंगे। CPCT जाएगा RB बराबर किसके, BM के, RE बराबर किसके, BM के। याद रखना, तो RB और BM के आपस में, RB और BM के आपस में बराबर है, क्योंकि मैं पूरी साइड तो निकालूंगा नहीं, मैं ये इतना सा पार्ट निकालूंगा और अगर ये पार्ट निकल गया तो उसका डबल कर देंगे, क्योंकि ये दोनों बराबर आ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्रायंगल, तो ये दोनों साइड क्या बराबर है। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये X तो ये भी X। क्लियर यहां तक। ठीक, और एक और चीज मेरे पास, मैं इससे यूज करूंगा ट्रायंगल जब मैंने कॉन्वर्ट कर दिया है, CPCT एक और यूज करूंगा कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या नाम है इस वाले एंगल का, RBO, इसका क्या है MBO। एक और CPCT यूज करने वाले हम यहाँ पे, क्या, एक तो ये यूज कर ली, दूसरा एंगल RBO बराबर एंगल MBO। अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं RBO और MBO, तो पता क्या होगा, सुनो, तो बाय, तो ठीक है CPCT से हो गया, तो इन दोनों एंगलों का सम RBO प्लस कौन सा MBO कितना होगा बताओ, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर, क्योंकि देख लो सीधी लाइन पे है, तो दोनों एंगलों का सम क्या होगा 180, और दोनों एंगल अगर बराबर हैं तो क्या मैं RBO की जगह पे MBO रख दूं, यहाँ पे एंगल MBO प्लस एंगल MBO इज इक्वल टू कितना 180, तो 2 MBO हो गए, और अगर 2 मल्टीप्लाई में हैं, 2 हो चुके हैं, तो डिवाइड करोगे क्या आएगा 90, तो मेरा एंगल आ जाएगा कौन सा MBO, कितने का आ गया 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90, यानी कि यहाँ पे 90 बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल दोनों क्या बन रहे हैं 90 बन रहे हैं। क्लियर, इससे मेरा बहुत फायदा होने वाला है क्योंकि मैं 90 कर चुका हूं। ठीक, अब देखो आगे करते हैं, जो जो तुम्हारे पे हो चुका है वो लिख देंगे अभी हम। एक तो मेरे पास आ चुका है कि ये RB बराबर किसके है, BM के। ठीक, एक तो आ गया RB बराबर किसके, BM के, और मुझे मिल गया कि यहाँ पे 90 बन रहा है। RBO एंगल RBO कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक, इन दोनों की मुझे नीड थी। अब देखो क्या करूंगा, सुनो, अब मैं पता क्या करने वाला हूं, बताता हूं आपको। मैं ना सबसे पहले तो निकालने वाला हूं यहाँ पे एक साइड, सबसे पहले तो मैं ये निकालने वाला हूं, ये A पॉइंट है ना यहाँ पे, ये OA कितना है, क्या निकालने वाला हूं OA। ठीक, OA निकालो आप कितना है, उसके लिए करूंगा मैं, इसमें लगाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम। अभी इस 90 का भी यूज होगा, चिंता मत करो, और इसका भी यूज होगा। पहले अभी एक और काम करते हैं, OA निकाल लेता हूं पहले। ठीक, तो क्या नाम है इस ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल है वाला OAM, इन ट्राइंगल OAM में कौन सी थ्योरम, वही पाइथागोरस थ्योरम। अब हाइपो कौन है बताओ, 90 के सामने वाला हाइपो होता है तो वो क्या है OM, ये क्या है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे क्या है OM, तो OM का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, इसे मान लो परपेंडिकुलर कितना है वो OA, और बेस कितना है
बेस होगा ये नीचे वाला AM, बोलो ठीक। और आपको बताया अगर सेंटर से कोड पे हम परपेंडिकुलर डालते हैं, क्या बनाते हैं परपेंडिकुलर, तो ये से कोड को बाइसेक्ट कर दिया। अगर ये पूरी 6 है यहां से यहां तक, तो यहाँ ये इतना सा पार्ट क्या बचेगा, इतना पार्ट ये जो यहाँ पर है ये बचेगा 3 आधा इसका, ठीक। तो यहाँ पे यूज हो जाएगा AM की जगह कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर, OA मुझे पता नहीं और OM मुझे पता है। OM कितना देखो 5 है, कितना है 5 मीटर, ठीक। 5 का स्क्वायर 25, OA का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 को इधर लाके माइनस करोगे तो 25 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा, OA का स्क्वायर तो आएगा 16, और स्क्वायर से इस पे क्या आएगा रूट, तो 4 आ गया। OA कितना आ गया 4 मीटर, 4 मीटर, बोला ठीक। अब देखो जब इतनी कहानी हम कर चुके हैं, याद रखना मैं एक और चीज निकाल चुका हूं, क्या कह रहे हो, निकाले जा रहे हैं, बस हो गया, ये 2-3 चीज निकालनी थी। OA कितना आ गया 4 मीटर। अब पता मैं क्या करने वाला हूं, देखो सुनो, मैं इसमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, वो भी 2 तरीके से, इसी ट्रायंगल का नीचे वाले का, इस ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा मैं। एक बार पता कैसे निकालूंगा, मैं ट्रायंगल को अलग से बना देता हूं इधर बना दो, ऐसे है ना, थोड़ा वैसे बनाया था जैसे बना हुआ है, थोड़ा इस टाइप से, चलो नहीं ऐसे भी नहीं है यार, ऐसे बनना है ट्रायंगल SOM, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे SOM, और यहाँ मैंने परपेंडिकुलर बनाया, उससे मैंने क्या माना यहाँ पे A, ठीक। और यहां से ये लाइन जा रही है इधर ऐसे, पहले इस वाली लाइन को हटाओ, चलो बन गई तो बन गई। यहाँ पे भी 90 बन रहा है, क्योंकि देखो अगर ये वाला एंगल 90 का है, अभी मैंने प्रूफ करा, देखो यहाँ पे रहा, तो ये भी कितने का होगा 90 का होगा, तो ये 90 तो यहाँ भी 90। अब देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या नाम है SOM, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका SOM, 2 तरीके से निकालूंगा मैं, इसी ट्रायंगल का एरिया 2 तरीके से निकालूंगा, मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ नोटिस करो, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग निकालूं, ये बेस है मेरा, ये क्या है बेस, ये वाली लाइन, तो ये उस टाइम पे हाइट होगी, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कौन है यहाँ पे देखो SM, और हाइट क्या है यहाँ पे OA। और अब इसी ट्रायंगल का एरिया फिर से निकालूंगा, मगर इस बार पता किसकी हेल्प से, इस बार बेस बदल दूंगा, बेस ये नहीं होगा इस बार बेस क्या होगा, ये होगा, ये बेस है इस टाइम पे, और बेस के साथ हाइट कौन सी होगी, फिर ये वाली होगी। बेस कौन है इस बार, हाफ बेस है SO, और हाइट क्या है, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट देखो यहाँ पे B लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है B, तो B तो यहाँ भी लिखा हुआ है वैसे तो B, तो BM क्या होगा इंटू BM, बोलो ठीक। अब जो जो वैल्यू पता है सारी पुट कर दो, हाफ SM कितना है देख के बताओ, SM पूरा 6 है देखो 6, OA कितना है, OA मैंने निकाला था इसलिए निकाला था 4, हाफ, SO कितना है, SO देखो SO एक तरीके से वो नहीं है, सर्कल की रेडियस वो कितनी है 5, और BM मुझे पता नहीं, मुझे BM ही निकालना है। अगर BM आ गया तो उसको डबल करूंगा, पूरी मेरे पास RM आ जाएगी जो मुझे फाइंड करनी क्वेश्चन में, तो करो। अब ये मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, 2 से काट दो से 2 बारी में, 6 हो जाए 12, और ये 2 डिवाइड में तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो कितना आएगा, कटिंग होगी कुछ नहीं हो रही, 12 हो जाए 24 को 5 से डिवाइड कर दो, 24 को 5 से, 5 4 जा 20, 4 बचे पॉइंट से 0, 5 8 जा 40, तो आगे कितना 4.8, कटिंग होके आ गया 4.8 मीटर। तो मेरा BM आ गया, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है रेशमा से मनदीप की दूरी, रेशमा यहाँ पर है और मनदीप यहाँ पर है, तो ये निकालना है ये, तो क्या करो उसके लिए, इसका डबल कर दो, मैं ये निकाल चुका हूँ, कितना है ये भी सोल्व हो गया 4.8, तो डबल कर दो अब इसका, क्या नाम है इसका RM, तो RM क्या होगा मेरा, RM क्या होगा यहाँ पे, RM होगा मेरा ट्वाइस ऑफ BM का डबल, और BM कितना है 4.8 मीटर, तो उसका डबल करो कितना आएगा 9.6 मीटर। तो रेशमा और मंदिर के बीच की दूरी कितना है 9.6 मीटर, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, और टिपिकल भी है, डायग्राम इसका इस टाइप से बनेगा, ध्यान रखना, क्लियर। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।